नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल भारत एक यात्रा में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी यात्रा शुरू हुई भीमा शंकर से। फिर वहां से हम गए त्र्यंबकेश्वर महादेव, उसके बाद शनि श्रीनागपुर। आज हम जाने वाले हैं गृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। क्योंकि इन ज्योतिर्लिंगों में भीड़ होती है तो हम सुबह जल्दी ही जाएंगे। तो अब हम 4 बजे हम अपने होटल से निकल रहे हैं। तो रहिए मेरे साथ इस सफ़र पे। जय हिंद। हम सुबह निकल पड़े हैं होटल से गृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पे हम लेट हो गए थे, इस वजह से हमें 5 घंटे इंतज़ार करना पड़ा था। तब से हम सारे ज्योतिर्लिंग प्रातः ही कर लेते हैं। वैसे अच्छा भी है, सुबह सुबह ले शिव का नाम। ये एक पुराना गाना है जो दिलाता है कि सुबह सुबह प्रथम स्मरणीय शिव ही हैं। तो हम अपने भोले की शरण में जा रहे हैं। आप भी रहिए मेरे साथ और चलिए भोले के पास। तो अपनी जीवा को स्विच करते हुए हम सब बोलेंगे हर हर महादेव। हमने अपने ड्राइवर साहब को बता दिया है कि वह तैयार रहें जाने के लिए। जल्द ही हम गाड़ी में बैठ के गृणेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने वाले हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि गृणेश्वर ज्योतिर्लिंग में जो शिवलिंग है वह थोड़ा टूटा हुआ है, थोड़ा जर्जर है। यह हमें याद दिलाता है हमारे जीवन की नश्वरता को। हमारा जीवन जो कि एक तरह नहीं है, बदलता रहता है और समय के साथ पूरा होता है और बाद में ख़त्म हो जाता है। यह बात उसी चीज़ को दर्शाती है। अब हम जा रहे हैं परमपिता परमेश्वर शिव के घर में। तो चलिए मेरे साथ। देखिए, हम सुबह निकल गए, सूर्य उदय भी नहीं हुआ है, चारों ओर अंधेरा है, पर हम जा रहे हैं। नमस्कार, हम हैं गृणेश्वर ज्योतिर्लिंग पे। आपको दिखा सकते हैं, ये रास्ता सीधा मंदिर की तरफ जाता है। ये रास्ता सीधा गृणेश्वर ज्योतिर्लिंग पे जाता है। सुबह का समय है, सारी दुकानें बंद हैं। थोड़ा मौसम ठंडा भी है, इसलिए गर्मी भी नहीं लग रही। मुझे तो बहुत खुशी है कि आराम से दर्शन हो जाएंगे। भीमा शंकर पे 5 घंटे लगाने के बाद में यही सबक मिला कि सुबह ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए आ जाएं। अभी भी यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं, दर्शन तो चलते ही रहते हैं। पता लगा है कि अंदर अभिषेक हो रहा है, तो थोड़ी देर के लिए दर्शन रोके गए हैं, परंतु इतना तो हम इंतज़ार कर ही लेंगे। ये देखिए, मैं मेन द्वार पे आ गया हूँ। बोर्ड पे भी लिखा है श्री गृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग, इनके हिसाब से ये 12वां ज्योतिर्लिंग है। अब हम जा रहे हैं इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। इस प्रवेश द्वार के आगे कैमरा अलाउड नहीं है, तो इसके आगे का मैं आपको दर्शन नहीं करवा सकता। मुझे क्षमा कीजिए इस बारे में। जय हिंद। क्योंकि कैमरा हम अंदर नहीं ले जा सकते थे, हम आपको अभिषेक की वीडियो दिखा रहे हैं कि आप घर बैठे ही शिवलिंग के दर्शन कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल भारत एक यात्रा में। ये है गृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। हम उसके द्वार पे ही खड़े हैं। हमारे आराम से दर्शन हो गए। हमने खुद अभिषेक किया, क्योंकि कैमरा अंदर अलाउड नहीं था, इसलिए हम वो शॉट्स आपको नहीं दिखा पा रहे। बट संतुष्टि हो गई दर्शन के बाद। तो अपनी जीवा को स्वच्छ करते हुए आप सब बोले मेरे साथ हर हर महादेव। अब हमारे दर्शन हो गए हैं, तो इसके बाद हम इसके पास ही स्थित विश्वविख्यात आर्कियोलॉजिकल साइट इलोरा केव्स की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं। ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, जिसको कि 1983 में यूनेस्को द्वारा हेरिटेज साइट की उपाधि दी गई थी। तो चलिए मेरे साथ इलोरा केव्स। देखिए, ये है गृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये 12वां ज्योतिर्लिंग है। क्योंकि हम अंदर की वीडियो नहीं ले सकते, हम बाहर से ही आपको इसके दर्शन करा रहे हैं। इसके साथ इसकी कथा आपको सुनाते हैं। सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी थी सुधीर्णा। वह ब्रह्मगिरी नामक पर्वत पे रहते थे। यह इसी स्थान पे पर्वत था, किंतु उन दोनों को बच्चा नहीं हो पा रहा था। इस बात से सुधीर्णा बहुत निराश थी और उसने अपने पति सुधर्मा की शादी अपनी छोटी बहन गुष्मा से करवा दी। पहले तो सुधर्मा इस बात के लिए राजी नहीं था, पर सुधीर्णा के हट के आगे वह मान गया। गुष्मा जो थी
शिव भगवान की प्रबल परम भक्त थी। वह रोज 101 शिवलिंग बनाती, पूजा करती और उनका विसर्जन कर देती। इसी बात पे शिव भगवान घूष्मा से प्रसन्न हुए और उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। पुत्र की प्राप्ति होने के बाद में परिवार में खुशियां आ गई। पहले तो सुधर्मा और सुधीर्णा बड़े खुश थे, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया सुधीर्णा को ये लगा कि मेरा तो इस जीवन में कुछ रह नहीं गया है, सब घूष्मा का हो चुका है। उसके मन में बुरे विचार आए। ऐसे ऐसे ये विचार समय के साथ बढ़ते गए। उनका पुत्र बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, परंतु एक दिन सुधीर्णा ने ईर्ष्या में आकर अपने पुत्र की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने उसका शव मंदिर में ही पड़े कुंड में डाल दिया। परंतु इसके बाद पूरे गांव में रोष का माहौल उत्पन्न हो गया। सब दुखी थे, निराश थे, पर घूष्मा बिल्कुल भी दुखी व निराश नहीं थी। वो नियमबद्ध जैसे शिव की आराधना रोज करती थी वैसे ही करती रही। जैसे ही घूष्मा शिवलिंग के विसर्जन के लिए तालाब पे गई, उसका पुत्र तालाब से बाहर निकलता हुआ आया। वह बहुत गुस्सा था और सुधीर्णा को मारना चाहता था, परंतु घूष्मा ने कहा, हे पुत्र, वो भी तुम्हारी माता है, अगर उनसे गलती हो गई तो माफ़ कर दो। इसी समय शिव भगवान भी वहाँ से प्रकट हुए। और उन्होंने घूष्मा को कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं सुधीर्णा को अभी अपने त्रिशूल से जान से मार देता हूँ। तो घूष्मा ने कहा, हे शिव भगवान, मुझे कोई बदला नहीं चाहिए, मुझे अपनी बहन से कोई नाराज़गी नहीं है, आप उसको क्षमादान प्रदान करें, बस आप मेरी एक ही विनती सुन लीजिए। शिव जी ने कहा, बोलिए। घूष्मा ने कहा, हे शिव, आप इसी स्थान पर बस जाइए जिससे जन मानस का कल्याण हो। उसकी बात सुनकर शिव भगवान वहीं पे स्थापित हो गए और यह स्वयं भू शिवलिंग इस स्थान पे स्थापित हो गया, जिसको हम ब्रजेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से जानते हैं। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो मुझे लाइक व सब्सक्राइब करें। जय हिंद। हाय दोस्तों, सुबह से निकले हुए थे 4 बजे से। दर्शन बहुत ही सुखद तरीके से हो गए, बहुत मन को शांति मिली। अब हम थोड़ी पेट पूजा कर लें, तो चलिए इजाज़त दीजिए हमें, हम भी थोड़ी पूजा करते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में एलोरा केव्स पे। जय हिंद।